हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। माय नेम इज प्रतीक छनियारा एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि हार्डवेयर यानी कि जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर हम बात करें तो हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, द वंस दैट यू कैन टच, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, वो सभी जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, एसेसरीज होते हैं, उन सभी को हार्डवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल करके देखते हैं तो कीबोर्ड होता है, फिर माउस है, फिर मॉनिटर है और एटसेट्रा। इसके अलावा भी कई सारी चीजें आती हैं जो हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड होती है। तो वो कौन कौन सी है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर की पूरी कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी एक इमेज रखी हुई है और यहाँ पे मैं सभी के सभी पार्ट्स है उसको मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले का यूनिट, जिसके अंदर से हम देख पाएंगे कि कौन सी चीज या कौन सी प्रोसेस हो रही है। ये टेलीविजन के जैसा ही होता है, ये डिस्प्ले करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को और कोई भी आइटम जो आप देखना वाले हो वो, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आता है स्पीकर्स। स्पीकर्स के थ्रू आप कोई भी साउंड है वो आप सुन सकते हो और कोई भी संगीत वगैरह है वो आप सुन सकते हो, यानी कि जो भी म्यूजिक होगा वो आप स्पीकर के थ्रू सुन सकते हो। देन आफ्टर कीबोर्ड। कीबोर्ड यानी कि एक प्रकार का हम कह सकते हैं टाइपराइटर, जिसके अंदर कीज है, वो कीज वहाँ पे रखी होती है और कीज को टाइप करके आप वहाँ पे कोई भी कमांड या कोई भी नेम या टेक्स्ट या भी कुछ भी आप लिख सकते हो। तो वो सभी चीजें कीबोर्ड के थ्रू होती है। उसके बाद आता है माउस। माउस है वो एक डिवाइस है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो डिस्प्ले के स्क्रीन के ऊपर आपको, यानी कि मॉनिटर के ऊपर आपको दिखाई देगा और उसके थ्रू आप कोई भी किसी भी जगह पे जो कंप्यूटर है उसके अंदर आप उसमें क्लिक कर सकते हो। सो दैट इज द यूज ऑफ माउस। और उसके अलावा मेन पार्ट है वो है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है वही कंप्यूटर सिस्टम की सारी हम बोल सकते हैं कि हार्ट है, क्योंकि वहाँ पे ये सभी सारी चीज़ें दी गई होती है, यानी कि रैम, रोम और फिर उसके अलावा जो भी प्रोसेस होता है, मदरबोर्ड, वो सभी चीज़ें सीपीयू के अंदर ही होती है। सो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो ये तो सारी हो गई हार्डवेयर की बात जो कंप्यूटर सिस्टम में आप देख सकते हो। उसके अलावा आता है वो है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर आप कोई भी जो पेज है, इमेज वगैरह है, वो आप प्रिंट कर सकते हो। और उसके बाद आता है प्लॉटर। तो प्लॉटर के अंदर है आप कोई भी जो चीज़ है उसकी बड़ी एक इमेज वो आप वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो या फिर उसका रिजल्ट ले सकते हो। और ये प्रिंटर और प्लॉटर में क्या फ़र्क है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अगेन जो दूसरी चीज आती है उसके अंदर अगर हम बात करें वो है सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की चीज होती है। यानी कि पहले हमने बात की वो सारे के सारे हार्डवेयर थे, अभी यहाँ पे है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर आता है सॉफ्टवेयर मीन्स द इंस्ट्रक्शंस और से प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी कि कंप्यूटर को क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर के इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही हमें बताता है कि किस तरह से काम करना है। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताता है। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। पहला आता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी यानी कि टाइप्स के थ्रू ही सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं। तो वो दोनों क्या है वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस अटैच्ड विद द कंप्यूटर, यानी कि ये एक प्रोग्राम का सेट होता है, एक पूरा का पूरा, जिसके अंदर सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डिवाइस अटैच करने वाले हैं उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, वो सभी सारी चीजें उसके अंदर दी हुई होती है सेट के अंदर। और इसके अलावा
इट क्रिएट्स लिंक्स बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये यूजर यानी कि जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है वो आदमी या इंसान, और कंप्यूटर का दोनों का चेन यानी कि कड़ी का काम करता है सिस्टम, एज वेल एज कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। और इसके साथ साथ जो भी प्रोग्राम है उसका जो एग्जीक्यूशन होता है यानी कि एप्लीकेशन जो भी होता है वो भी काम है वो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी आती है? तो कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि विंडोज 7 आता है, विंडोज 8 आता है, विंडोज 8.1 आता है, फिर 11 आया, और इसके अलावा भी और कई सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में, जस्ट लाइक लिनक्स, उबंटू, ऐसी कई सारी चीजें हैं वो भी अवेलेबल है, ऑल्सो मैकबुक। सो पहला है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा दूसरा जो आता है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है एक, दूसरा है वो है डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब होता है सेट सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ कंप्यूटर डिवाइस। जो कंप्यूटर की डिवाइस है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है उसको यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। उसके अंदर एंटीवायरस आता है, डिस्क मैनेजमेंट आता है, और उसकी तरह से कई तरह के और भी सॉफ्टवेयर है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं जिसका यूज है वो स्पेसिफिक होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज द डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स यानी कि सेट ऑफ फाइल दैट टेल अ पीस ऑफ ए हार्डवेयर हाउ टू फंक्शन विद कंप्यूटर। डिवाइस के ड्राइवर्स है जो हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि कोई भी यूएसबी के अंदर आप कोई पेन ड्राइव चढ़ाओगे, या फिर माउस आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करोगे, स्कैनर है, प्रिंटर हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ अगर आप जो डिवाइस है वो आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करोगे तो जो ड्राइवर्स है उसके थ्रू ही उसको पता चलेगा कंप्यूटर सिस्टम लोग कि इसका क्या यूज़ है और इसको किस तरह से यूज़ करना है। सो दैट आर दी ड्राइवर्स, यानी कि वो भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है ड्राइवर्स। उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम कोड्स इनटू अ मशीन कोड। जो भी प्रोग्राम के जो कोड है उसको ये मशीन के कोड में ट्रांसलेट करता है। इसके लिए जो प्रोग्राम यूज में आता है दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। और लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर है कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है, डीबगर आता है, वो सभी सारी चीज़ें हैं जो कई सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर आती है, वो सभी के सभी लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है लैंग्वेज प्रोसेसर। उसके बाद आता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसका यूज होता है, जो भी यूजर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू सोल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ यूजर थ्रू कंप्यूटर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसको दूसरा इसका नाम भी है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन पैकेज। इसको एप्लीकेशन पैकेज भी बोलते हैं। पैकेज क्यों बोलते हैं वो हम इसके बाद में देखेंगे, वो आपको पता ही चल ही जाएगा किस तरह से इसको पैकेज बोलते हैं वो। तो ये क्या करता है तो कि जो भी हम एप्लीकेशन होगी हमारी, जो भी हमें काम होगा वो काम के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा। सो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो पहला है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड को जो प्रोसेस करता है उस प्रकार का सॉफ्टवेयर। सेकंड है वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। थर्ड है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फोर्थ वन है वो है ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर। और फिफ्थ वन है वो है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सभी के सभी जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन के मुताबिक काम करने वाले सॉफ्टवेयर के टाइप्स है। सो दिस ऑल आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इन फ्यूचर अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तरह जिसका हम यूज करने वाले हैं या फिर करेंगे या फिर कर रहे होंगे,
तो वो शायद ऐसे होंगे जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, और इसके साथ साथ MS पावर पॉइंट आता है, MS आउटलुक आता है। तो इसका है वो एप्लीकेशन का पूरा एक पैकेज आता है, और इसी के बिना पर इसको है ना एप्लीकेशन पैकेज बोलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज आता है ऐसा। सो उसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स और इसके साथ साथ प्रोई के बारे में भी जानकारी लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि वो किस तरह से हमें इसका यूज करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।